अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। अमेरिका ने पाकिस्तान से खुफिया तौर पर फ़ौजी अड्डे मांगना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना चाहता है, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ है, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ है। अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से साजिश करके एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा इमरान खान की हुकूमत को गिराकर अपने हमनवा लोगों को इक़्तिदार दिया, अब अमेरिका अपने इन जो हरकारे हैं, जो हवारी हैं, जो एजेंट हैं, उनके ज़रिए से मफादात समेटना चाहता है। दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जो साजिश की, इसके नताइज आना शुरू हो चुके हैं। ये नताइज बहुत ख़तरनाक हैं। अभी शायद पाकिस्तान की कौम को इसका अंदाज़ा ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये दिन चंद हफ्ते भी हो सकते हैं, चंद महीने भी हो सकते हैं। इनमें ज़रूर पाकिस्तान की कौम को अमेरिका के असरात अच्छी तरह मालूम हो जाएंगे। नाज़रीन काम, इस वक्त जो मेरे सामने रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पर भी रिपोर्ट हुई है, पाकिस्तान के अखबारात में भी रिपोर्ट हुई है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के जो तर्जुमान हैं, वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, जिनका नाम नेड प्राइस है, इन्होंने अपना एक ताज़ा बयान दिया है। वाज़ेह रहे कि यही तर्जुमान है अमेरिका के, जो इससे पहले पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगने का मुतालबा भी कर चुके हैं, और यही अमेरिकी तर्जुमान हैं जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का जो बयानिया था कि अमेरिका ने साजिश की है, इसके ख़िलाफ़ जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो एलामिया जारी हुआ शहबाज शरीफ की सरबराही में, उसकी ये हिमायत भी कर चुके हैं। नेड प्राइस ने, नाज़रीन किराम, जो बयान दिया है, ये बयान पाकिस्तान के उन अखबारात और चैनल पर भी रिपोर्ट हुए हैं जो एक तरह से इमरान खान के अगेंस्ट हैं, जो एक तरह से मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के तर्जुमान भी हैं। मेरे पास इस वक्त जियो न्यूज़ की ये रिपोर्ट है, जो जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर भी नशर हुई है, और ये आप मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। ये एक रिपोर्ट का एक हिस्सा है, एक पैराग्राफ है। बुनियादी तौर पर नेड प्राइस ने यह कहा था कि कराची के अंदर जो एक शारी बलोच नामी बमबार खातून दहशतगर्द ने हमला करके चीनी शहरियों को कत्ल किया, चीनी असातिज़ा को कत्ल किया, इस पर उन्होंने मजम्मत की थी, और साथ साथ ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ये हमारे लिए बहुत अहम हैं। नाज़रीन काम, जियो न्यूज़ के अंदर जो रिपोर्ट हुई है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ। नेड प्राइस सेड द यूएस गिव्स ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इट्स रिलेशंस विद पाकिस्तान। When it comes to your question, what I will say is that we value our bilateral relationship. We want to continue to work together in areas where we do have mutual interest with our Pakistani partners. That includes counter-terrorism, that includes border security as well, the US Department spokesperson added. इसका मतलब ये है कि वो तमाम के तमाम इलाके, वो तमाम की तमाम जगहें और वो तमाम के तमाम शोबे जिनमें अमेरिका और पाकिस्तान के बाहमी इंटरेस्ट हैं, हम उनमें ताल्लुकात बढ़ाएंगे, उनको अहमियत देते हैं। और उन्होंने ख़ुद उसमें मिसाल दी है कि जैसा कि काउंटर टेररिज्म है, और आप जानते हैं काउंटर टेररिज्म का मतलब ये है कि जो अफ़गानिस्तान से अमेरिका को ख़तरात हैं, अमेरिका इनको काउंटर करना चाहता है। इस सिलसिले में अमेरिका को ताउन की ज़रूरत है। बॉर्डर सिक्योरिटी, अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को तो बॉर्डर सिक्योरिटी का मसला है, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले होते हैं, ईरान से हमले होते हैं, भारत से हमले होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका का इसमें क्या मफाद है। तो इसलिए नाज़रीन काम, अब ये तो एक वो हिस्सा है जो मैंने आपके सामने आज का रखा है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि CNN की वो रिपोर्ट जो इमरान खान के दौर में रिलीज़ हुई थी, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगने की बात की थी, अब आप पाकिस्तान के सहाफ़ियों की मुनाफ़कत देखें, हामिद मीर जैसे लोगों की। ये पहले कहते रहे कि अमेरिका ने पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे ही नहीं मांगे हैं, इमरान खान झूठ बोलते हैं, एब्सोल्युटली नॉट का नारा इमरान खान का फेक है। लेकिन आज जब फवाद चौधरी ने और दीगर PTI के लोगों ने ये स्क्रीन शॉट शेयर किया और ये रिपोर्ट नशर की
कि CIA पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांग रहा था और उस ज़माने में CIA ने कहा था कि इस पर हमारा काम चल रहा है, और अब CIA खुफिया तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ मुआहिदे के करीब जा पहुंचा है। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इस तरह का कोई मुआहिदा हुआ तो हम शहबाज शरीफ को यह मुआहिदा नहीं करने देंगे, पाकिस्तान की अवाम इसकी कीमत नहीं अदा करेगी और इसकी हम खुलकर एहतजाज और मजम्मत करेंगे। अब इस पर हामिद मीर ने वजाहतें देना शुरू कर दी कि भाई ये तो 2021 का स्क्रीनशॉट है, रिपोर्ट है जो आपके दौर में यह मामला हुआ था। नाज़रीन किराम, सच्ची बात यह है कि अमरीका वो जो मामलात करता है वो फौरी तौर पर नहीं बताता। जिस तरह से अमरीकी साजिश पर अमरीका ने अभी तक कोई मामलात बताए नहीं, या जिस तरह से उसामा बिन लादेन को जब ओबामा ने कत्ल किया था तो उसके बारे में सारी तफसीलात ओबामा ने रिटायर होने के बाद या अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद किताब के अंदर लिखी थी। आमतौर पर अमरीकियों का ये उनकी आदत रही है कि वो जब हुकूमत में होते हैं तो इस तरह की बातें नहीं लिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत से रिटायर होते हैं वो किताबें भी लिखते हैं, वो कॉलम भी लिखते हैं, वो पब्लिक में आकर लोगों को बताते भी हैं कि हाँ हमने उस वक्त ये काम किया था। तो अब पाकिस्तान के अंदर हामिद मीर जैसे लोग अमरीका की तर्जुमानी कर रहे हैं कि अमरीका ने तो पाकिस्तान से फौजी अड्डे नहीं मांगे, लेकिन अज़ीकाम पसे पर्दा अमरीका इस सिलसिले में अप्रोच कर रहा है। पसे पर्दा अमरीका इस सिलसिले में पाकिस्तान पर नजरें जमाए हुए है और पसे पर्दा अमरीका कोई ना कोई डील शहबाज शरीफ की हुकूमत से करना चाहता है। और नाज़रीन मैं आपको एक बात और बता दूं कि अमरीका जो पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगना चाहता है ये कोई एलानिया फौजी अड्डे नहीं होंगे कि अमरीका के जहाज़ उतरेंगे, उनके झंडे लगे होंगे, उनके फौजी हमें नजर आएंगे, बल्कि खुफिया तौर पर ये फौजी अड्डे होते हैं कि खामोशी से पाकिस्तान के किसी एयरबेस पर कोई ना कोई अमरीका ड्रोन तैयारा खड़ा कर दे, जंगी जहाज़ खड़े कर दे, फिर बवक्त ज़रूरत तालिबान को जाकर अटैक किया जा सके। नाम दिया जाएगा कि हम दहशतगर्दों को मार रहे हैं या TTP को, या जो दाइश के दहशतगर्द हैं जो तालिबान पर हमलावर हैं उनको मार रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होगी कि वो तालिबान के खिलाफ अटैक्स होंगे। तो पाकिस्तान को TTP जैसे दहशतगर्दों से मुकाबला है और पाकिस्तान इसका जवाब खुद दे सकता है, तो अमेरिका को पाकिस्तान आने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए नाज़रीन काम सच्ची बात यह है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर से चाइना को आउट करना चाहता है। जिस तरह से नाज़रीन काम रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने CPEC अथॉरिटी को बंद कर दिया है और इसी तरह से CPEC के तहत जो कई प्रोजेक्ट्स थे उन पर काम बंद हो गया है और चाइनीज शहरी भी थ्रेट्स में आ गए हैं, वो परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं क्योंकि उनके खिलाफ बलूचिस्तान के दहशतगर्द अलहदगी पसंदों ने धमकियां देना शुरू कर दी हैं। तो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को काउंटर करना, कमज़ोर करना, पाकिस्तान के मफादात को जक पहुँचाना और इसी तरह से पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात को काउंटर करना, ख़राब करना, यह अमरीका का हदफ था, मकसद था अमरीकी साजिश के ज़रिए से, और इस पर अमरीका अब कामयाब हो रहा है। लिहाजा नाज़रीन किराम पाकिस्तान की आवाम को ये चीज़ें समझना होंगी और फैसला करना होगा कि अमरीका हमें ग़ुलाम नहीं बना सकता है। हम अमरीका के मुकाबले में आज़ाद कौम हैं और अमरीका ने अफ़गानिस्तान के 1.5 करोड़ लोगों को अपना ग़ुलाम ना बना सका तो हमें वो कैसे ग़ुलाम बना सकता है। इसके लिए सच का साथ देना होगा। अब नाज़रीन कुछ दीगर बातें आपके सामने रख लेते हैं। एक जो मामला है पाकिस्तान के अंदर वो तौहीन मज़हब का है। आप जानते हैं मस्जिद नबवी के अंदर अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है, और इसके अंदर चोर चोर के नारे लगे थे, मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को पामाल किया गया, सबने इसकी मजम्मत की। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और उनकी जमात के लोगों पर तौहीन मज़हब और इसी तरह से गुस्ताखी के फतवे लगाकर FIR मुकदमा दर्ज करवा दिए गए और ये मामला अब यूरोपीय यूनियन तक जा पहुँचा है, अक़वाम मुत्तहिदा तक जा पहुँचा है। जो PTI के जो शेरी मज़ारी हैं उन्होंने भी ख़त लिखा है। सबसे पहली बात तो यह है कि अफसोसनाक बात है ये जो 295 है, 295C है, ये बहुत मुक़द्दस कवानीन है। इनके तहत गुस्ताखों को जुर्रत नहीं होती रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़रा सी भी गुस्ताखी का वो सोचें तो इन मुक़द्दस कवानीन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है। यह मामला अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस तरह से नहीं जाना चाहिए था कि इस कानून के ऊपर एतराज़ उठ जाए, लेकिन यह मामला नून लीग के लोग लेकर गए हैं। जिस तरह से उन्होंने ख़त्म नबूवत हल्फ़नामे में तब्दीली की थी, जिस तरह से नवाज शरीफ ने कादियानियों को भाई कहा था, राना सनाउल्लाह ने जिस तरह से माजी के अंदर कादियानियों के हवाले से गलत बयानबाजी की थी, तो माजी की तरह अब फिर ये इस कानून को मुतनाज़ा बनाने के दर पे हो चुके हैं। रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय पार्लियामेंट में इस कानून पर और इस मामले पर बहस भी होने जा रही है, और इसी तरह से नून लीग के कुछ वज़रा हैं जिनमें राना सनाउल्लाह है, वज़ीर कानून है और दीगर लोग हैं, उन पर पाबंदियाँ भी यूरोप के अंदर लग सकती हैं। अब नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर उलमाए किराम ने, पाकिस्तान के अंदर स्कॉलर ने, बड़े लोगों ने कहा था कि इस मामले को गलत अंदाज से पेश ना किया जाए।
जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। अब इसके अंदर इमरान खान का क्या कसूर है कि इमरान खान को इसके अंदर वो मुकदमे में नामजद कर दिया गया है और 150 लोगों के नाम बता दिए गए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसके अंदर नून लीग के 7 लोग सऊदी अरब ने पकड़े हैं, उनमें से 7 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से है और नून लीग उनको बचाने के दरपे हो चुकी है। और इसी तरह से एक कारी ज़वार साहब हैं, उन्होंने भी एक अपना बयान दिया है, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि इसके अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी ये साजिशी मुलव्वस थे और उन्होंने खुद ये प्लांटेड ये हरकत की है। तो बहरहाल नाज़रीन काम जिसने भी ये हरकत की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस मामले को इस अंदाज से आगे लेकर जाना कि इससे पाकिस्तान के अंदर मुक़द्दस क़वानीन को ख़त्म करने या उन पर उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो तो इसकी मजम्मत भी होगी और बग़ैर किसी सियासी तफरीक के हर पाकिस्तानी को इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और नून लीग का ये जो घनावना चेहरा है इसे भी बेनकाब करना चाहिए कि वो मज़हब की आड़ में मुखालिफिन को गुस्ताख और काफर और न जाने क्या कुछ कहते हैं और इससे जो मजहबी हमारी जो मुक़द्दस क़वानीन हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, जो कि काबिल मजम्मत अमल है। नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। यह खबर अगरचे कल की है और कल रात यह मामला पेश आया था सियालकोट के अंदर कैंट में एक PTI के वो कारकुन थे, वो झंडे लेकर जा रहे थे गाड़ी के ज़रिए से कि उनकी गाड़ी को रोक लिया गया और कैंट के एरियाज़ के अंदर PTI के झंडे नहीं जा सकते, ये कहा गया वीडियो के अंदर। अब ये मामला बहुत वायरल हुआ, बेहद फैला और ये मामला जिस शख्स का सामने आया उनका नाम मुबश्शिर बताया जा रहा है और वो कानून से वाबस्ता हैं, वो वकील भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं PTI को ज्वाइन करता हूँ या PTI के साथ मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं अगर ये झंडा लेकर जा रहा हूँ तो ये झंडा कोई इंडिया का झंडा नहीं है और ये झंडा कोई ऐसा नहीं है कि किसी दहशतगर्द तंजीम का हो, तो फिर हमारे खिलाफ ये क्यों पाबंदी लगाई जा रही है। तो अब नाज़रीन काम इसमें एक बात तो ये समझने की है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो सबके लिए मुक़द्दस है, सबके लिए मोहतरम है, उसका बतौर इदारा एहतराम बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान आज तकसीम हो चुका होता। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने ये ऑर्डर दिए हैं और जिन लोगों ने अपने जवानों को ये कहा है कि इस तरह के झंडे रोके जाएँ या उतरवाए जाएँ, ये बहुत अफसोसनाक बात है। इस तरह की नहज पर आप मुल्क को ना लेकर जाएँ कि इमरान खान का जो जुनून है वो बेकाबू हो जाए और फिर पाकिस्तान की फ़ौज को जगह जगह पर इस तरह के क्राइसिस का या इस तरह के वाक़यात को फेस करना पड़े और इससे पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो खुश हों। नाज़रीन काम मुझे अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि आज पाकिस्तान का दुश्मन भारत वो इस तरह के वाक़यात को देखकर बहुत खुश है। भारत खुश है कि हम लड़े बगैर ही पाकिस्तान को तोड़ने के लिए कोशिशें जो कर रहे थे वो कामयाब हो रही हैं और हमारी ये लड़ाई के बगैर ही पाकिस्तान के लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो इससे नाज़रीन काम मामला यहाँ तक जा पहुँचा है कि अब फेयर और शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएं और कौम जिसको मुंतखब करती है उस पर जो फैसला है उसे तस्लीम कर लिया जाए। अब जो मौजूदा हुकूमत है ये जानबूझकर डरी हुई है, ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहती क्योंकि उन्हें पता है कि हम हार जाएंगे, इसलिए अब ये मुल्क को तबाही की तरफ, खाना जंगी फसाद की तरफ धकेलना चाहती है। पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ लोगों का जो गम व गुस्सा है वो बढ़ रहा है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो जो सियासतदान हैं, तमाम की तमाम सियासी पार्टियों के इनके ख़िलाफ़ अवाम खड़ी हो चुकी है। तो इसलिए वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत हम में से हर एक को करनी है और हर एक को इसके लिए फेयर होना है, अमानत दयानतदारी मुखलिस होना है, वरना पाकिस्तान के खिलाफ जो दुश्मन है वो कामयाब हो जाएंगे। अमरीकी साजिश जो इस मुल्क के अंदर है कि वो अड्डे लेकर तालिबान पर हमला करे, पाकिस्तान में तबाही मचाए, जिस तरह से माजी के अंदर वो रेमन डेविल जैसे दहशतगर्दों के जरिए से फैलाते रहे, अब इस तरह की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौम को हक का, सच का साथ देना होगा। ये वीडियो जितना हो सके आम कर लें ताकि मजीद लोग भी ये मालूमात हासिल कर सकें और इसी तरह से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया है उसे लाजमी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।